हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान को पूरे कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट इस बार झारखंड मध्यमा का एग्ज़ाम देंगे उन सारे स्टूडेंट के लिए सारे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, जिससे आपके मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बना के आए और अधिक से अधिक नंबर आपको आए। क्योंकि सामाजिक विज्ञान में ही आप जैसे कि 100 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें 80-90 के बीच में आप नंबर ला सकते हैं। क्योंकि और सब 3 सब्जेक्ट तो आपका संस्कृत का ही होंगे, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य और संस्कृत वेद। तो वो थोड़ा सा आप लोग पढ़े नहीं रहते तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन इसमें आप ये थोड़ा समझने वाली होती हैं। इसमें आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार समझे रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम में आराम से लिखा जाएगा और हम उसी इजी वे में आपको बताएंगे भी। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा बेनिफिट मिले और आपको एग्ज़ाम में मतलब ये फीलिंग ना हो कि हमें क्वेश्चन ना आ रहा है। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन को आपको करवाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आया और आपके एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। इसका ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय सारे प्रश्न कर चुके थे। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जो कि 5 या 7 नंबर के पूछे जाते हैं। जो अच्छे क्वेश्चन हो, ज़्यादा चांस है कि जो इसमें से आपको आएंगे ही आएंगे, तो वही क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। ये क्वेश्चन तो आना ही तय ही है, ये आपको ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की और इसका परिणाम क्या हुआ, मतलब इसका क्या परिणाम हुआ था। तो चलिए हम लोग दांडी यात्रा के बारे में जान लेते हैं। दांडी यात्रा मेनली हुआ था कि नमक कानून को भंग करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया था कि नमक खरीदने पर भी टैक्स लग रहा था। उसके बाद नमक बनाने का प्रबंध नहीं था, तो उसी को भंग करने के लिए, उसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था और इसमें नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं क्या। नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, मतलब सरकार के द्वारा ही नमक का व्यवहार कर सकते हैं उसके तरीके से ही, और उत्पादन भी उसी के तरीके से कर सकते हैं। गांधी जी इसे अन्याय मानते थे, इसे समाप्त करना चाहते थे और गांधी जी को ये अन्याय लगता था और इसे समाप्त करना चाहते थे। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग खाना में कुछ डालें या ना डालें, नमक ज़रूर डालते हैं। और नमक बनाने के बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं, समुद्र से ही पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होते थे, तो ऐसे ही समुद्र से निकाल लिया जाता था कुछ, मतलब उसमें मॉडिफाई करके निकल जाता था। तो लेकिन उस पर भी टैक्स लगा दिया था और नियंत्रण अपने अंदर में रखा था। इसलिए नमक कानून भंग कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। गांधी जी ने सोचा कि नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। नमक कानून भंग करने के लिए उन्होंने दांडी को चुना, मतलब दांडी गुजरात में एक जगह का नाम है। वहाँ से चलकर उन्होंने, समुद्र में बनाना था तो वहाँ से चलकर साबरमती तक पैदल यात्रा किया और वहाँ पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था। जैसे एक होना चाहिए ना कि कोई स्पेस या कोई जगह जहाँ पर कि सारे लोग आए, सबको पता हो कि यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो वही एक दांडी नाम का जगह जो कि गुजरात में है वो सिलेक्ट किया गया, वहाँ से वो चुना गया और वहीं से सारे लोग, उसके जो अनुयायी थे गांधी जी के, जो 276 के आसपास मेंबर इसमें शामिल हुए थे। यह स्थान गुजरात के समुद्र तट पर बसा हुआ था। साबरमती आश्रम से इसकी दूरी 240 किलोमीटर थी। नमक कानून भंग करने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ दांडी, उसमें तो बहुत सारे लोग थे लेकिन 78 उनके सदस्य थे, उनके साथ, उनके सहयोगी के साथ दांडी यात्रा पर निकल गए। मार्ग में सैकड़ों लोगों ने उनके साथ हो गए। 24 दिनों की लंबी यात्रा, 24 दिन तक चलते ही रह गए। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर उन्होंने क्या किया, समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया। और उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया और बाद में उन्होंने गिरफ्तारी भी दी थी। तो मेनली यही था कि आपका
दांडी यात्रा क्या है, जो कि आपके बहुत बार पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुआ था, तो कब हुआ था 1930 ईस्वी में। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी देख लेंगे हम लोग। ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हुआ आंदोलन के विषय में जानते हैं क्या है। यह आंदोलन उपनिवेशवाद के विरोध में था। 1939 में यह 1939 में आरंभ हुआ था। इसका प्रभाव सबसे अधिक मेंडवार डेल्टा पर, मतलब डेल्टा जो समुद्र पर बना था ना, वहाँ पर इसको देखने को मिला था, जहाँ जिसके नेता कौन थे कि हुनेई फूसो थे। और यह एक तरह के से क्रांतिकारी आंदोलन था। इसमें कह सकते हैं कि वह सुधारक, जो हुनेई फूसे थे वो समाज सुधारक भी थे। उन्हें फिजूल खर्ची, शराबखोरी, बाल कन्याओं की बिक्री तथा दहेज प्रथा की विरोध किया था उन्होंने, और गरीबों, निस्सहाय को क्या करते थे, वो मदद करते थे। इस तरीके से वहाँ का जो एक प्रचलित क्रांतिकारी बन गया था। और इस आंदोलन में उनसे बहुत सारे लोग जुड़ गए थे। और इसी के बाद मतलब वहाँ पे यह एक मतलब धार्मिक बौद्धिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कि हुनेई फूसो के द्वारा चलाए गए थे, जो कि दक्षिण वियतनाम में चलाया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या उपलब्धियाँ थी, क्योंकि यह भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसका स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी विस्तृत हुआ। इससे स्वतंत्रता संग्राम के आधार मतलब कोई चीज़ का नींव वो विस्तृत हुआ था। इससे बहुत सारे लोग जागरूक हो गए थे, क्योंकि दांडी मार्च इसी के में हुआ था, तो बहुत सारे लोग इससे जानने लगे थे। और यह तेज़ी से सभी दिशाओं में क्या हुआ ना, प्रसार होने लगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के यानी कि निम्नलिखित प्रभाव है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इस आंदोलन द्वारा लोगों का अत्याचारी कानूनों के प्रतिरोध करने की प्रेरणा मिली। इस आंदोलन से लोगों में अत्याचारी कानूनों के प्रतिरोध करने की प्रेरणा मिली। दूसरा था कि नमक कानून भंग करने एवं दांडी यात्रा से गांधी जी ने दुनिया के नज़रों में आ गए थे, क्योंकि इन्होंने एक समाज सुधारकारी के रूप में नमक कानून को भंग करके दुनिया के नज़र में आ गए थे। आंदोलन के परिणाम स्वरूप जन आंदोलन का भी विस्तार हुआ। इस आंदोलन के फलस्वरूप जन आंदोलन, लोगों में भी आंदोलन होने लगे। ये सब इस क्रांतिकारी नेताओं से जुड़ने लगे। इससे समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया था। इसमें महिलाएं भी बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लिए थे। इन सब ने मिलकर सरकार के विरोधी भावना बढ़ने लगी। सभी सरकार के प्रति विरोधी भावना बढ़ने लगी थी। चौथा जिसका पॉइंट है, इस सब जैसे पॉइंट है जिस क्वेश्चन में, उसमें पॉइंट टू पॉइंट ही आप लिखिएगा। इस आंदोलन के दौरान पहली बार महिलाएं बड़ी संख्या में भाग ली थी और घरों से निकली और आंदोलन में भाग ली थी। मतलब इसी आंदोलन में महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में भाग ली थी। आर्थिक बहिष्कार की नीति से ब्रिटिश आर्थिक हितों की क्षति पहुंची। मतलब इससे यानी कि अंग्रेजी सामानों को बहिष्कार किया गया, तो उससे बहुत ज़्यादा क्षति भी पहुंचे। भारत के यातायाती ब्रिटिश सामानों, विशेषकर कपड़ा के यातायात काफ़ी कम हो गए। जो अंग्रेज जो इंग्लैंड से कपड़े ला के यहाँ पर बेचते थे, उनके यातायात भी काफ़ी कम हो गए थे, क्योंकि लोगों ने उनके जो मतलब आते थे अंग्रेजी सामान, उन पर प्रतिरोध करने लगे, तो मतलब उसको त्याग करने लगे, तो कोई लेना नहीं चाहते थे, सब उनके विरोध में थे। तो चलिए एक ये देख लेते हैं मैली गांव की घटना। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इन जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपसे, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे और पूछे जाएंगे। मैली गांव की घटना का हम बता देते हैं कि यह एक दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जिसका नाम था मैली। जैसे आपके गांव का कोई नाम होता है, उसी तरह उसका नाम था मैली।
तो वहाँ पे मतलब चीन का अधिकार था, तो अंग्रेज या अमेरिका चाहते थे कि मेरा अधिकार हो, और अमेरिका का मानना था कि यह वियतनाम का सपोर्ट करता है यह गांव, इसलिए वहाँ के लोगों को घेर लिया था। बहुत सारे यानी मतलब सारे युवाओं को मार दिया, स्त्री और बच्चे के साथ रेप किया गया था। बाद में पूरे गांव में आग लगाकर जला दिया गया था, और भाग से एक व्यक्ति ही बचा था, उन्होंने ही इस घटना को बताया था। तो मेनली इस घटना का यही थीम है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। दक्षिण वियतनाम में एक गांव मायली था, जहां के लोगों को वियतनामी समर्थक मानकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला तथा औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा जिंदा बच गया, जिसने इस घटना को उजागर किया था। एक बूढ़ा बच गया था, उन्होंने इस घटना को दुनिया के समक्ष लाया था, और इससे मतलब सारे विश्व स्तब्ध रह गए थे कि यह था भी बहुत ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ती जा रही थी। इस समय मैली गांव की घटना प्रकाश में आई। अमेरिकी सैनिकों की आलोचना पूरी विश्व में होने लगी। तब अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ पे निक्सन थे, उन्होंने शांति स्थापना के लिए 5 सूत्रों की घोषणा की थी। कि 5 सूत्र उसका था कि जब तक युद्ध विराम ना हो, कोई भी सैनिक वहाँ पे अपना वर्चस्व नहीं जमाएगा, और दूसरा उसका स्टेटमेंट था कि कोई भी युद्ध विराम के दौरान कोई भी सैनिक, किसी भी देश के सैनिक वहाँ पर अपना यानी कि सेंटर नहीं लगा सकते हैं, मतलब वहाँ पर अपना सेना बल नहीं तैनात कर सकते थे। उन्होंने इसी तरह 5 अपने सूत्र दिए थे। उसके बाद हम देख लेते हैं। भूगोल में भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो तो इतिहास का था आपका। आपदा प्रबंधन से देख लेते हैं। नहीं, आपदा को हम लोग बाद में एक वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि आपका इससे पूरा मतलब पूरे आपदा एक ही वीडियो में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में भूगोल और आपदा दोनों को कवर कर लेंगे, जो कि 10-12 मिनट का वीडियो होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और आप बचे हुए दिन में अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आपका रिजल्ट अच्छे आए, अच्छे मार्क आपको आए, और आप मतलब फर्स्ट डिवीज़न के श्रेणी में आ पाए। और यानी कि आपका देखे थे कि बिहार माध्यमिक में फर्स्ट डिवीज़न बहुत ही कम हुआ था। उस गलती का आप लोग मत दोहराइए। आप लोग जितना अधिक अभी बचे हुए दिन में मेहनत करिएगा, उतना अधिक मार्क आएगा। और एग्ज़ाम आते आते हम आपको सारे चीज़ बताएंगे कि कैसे क्या कॉपी लिखना है, कितना पेज लिखना है, ताकि आपको अच्छे नंबर आ जाए। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।